अकीके का माना है अक यानी काटना, ये निकला है अलग करना, काटना, ये इसका माना बनता है। और शरई माना ये है इसके कि बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़िबह किया जाता है उसको अकीका कहते हैं। अच्छा, अकीके में जो नीयत करनी चाहिए वो ये कि अल्लाह करीम ने एक नेमत अता की है, बच्चा या बच्ची अदा की है, तो उसके शुक्राने के तौर पर सुन्नत अदा करने के लिए मैं अकीका करता हूँ, तो इंशाअल्लाह अकीका करने का सवाब भी मिलेगा, इसकी बरकतें भी मिलेंगी। अच्छा, एक और सवाल ज़हन में पैदा होता है कि अगर कोई अकीका नहीं करेगा तो क्या वो गुनाहगार होगा? तो ऐसा नहीं है। अकीका करना फ़र्ज या वाजिब नहीं है, सिर्फ सुन्नत मुस्तहब्बा है। नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता गरीब आदमी को तो बिल्कुल ये जायज़ नहीं है कि वो सूदी कर्जा लेकर अकीका करे। बाज़ औक़ात अपने सर पर इतना बोझ सवार कर लेते हैं कि कर्जा लेकर, बाज़ औक़ात सूदी कर्जा लेकर भी नहीं जनाब अकीका करना है। अकीका बहुत अच्छा काम है, मगर ये इस्तिताअत होते हुए है कि आपके पास इतनी अल्लाह पाक ने नेमतें दी हैं कि आप खर्च कर सकते हैं, तो फिर आप अकीका करें। आगे चलते हैं कि एक सवाल, ये एक बात सुनते हैं कि अगर किसी का अकीका नहीं करेंगे और बच्चा बग़ैर अकीके के इंतकाल कर गया तो अपने वालिदैन की शफाअत नहीं करेगा, क्या ये दुरुस्त है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जी हाँ, लेकिन इसकी सूरतें हैं। याद रखें कि जिस बच्चे ने अकीके का वक्त पाया, यानी वो बच्चा 7 दिन का हो गया और अब इस्तिताअत भी है, कोई उज़्र भी नहीं है, खर्च करने की ताकत भी है, अब इसका अकीका नहीं किया गया तो ये अपने माँ बाप की क़यामत के दिन शफाअत नहीं करेगा। हदीस पाक में है कि लड़का अपने अकीके में गिरवी है, और इमाम अहमद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि बच्चे का जब तक अकीका न किया जाए उसको वालिदैन के हक़ में शफाअत से रोक दिया जाता है। बाज़ औक़ात ये भी सवाल पैदा होता है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही बाज़ औक़ात हमल गिर जाता है, तो अब उसका अकीका करना है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन ज़हन में आता है। तो याद रहे कि जिसका कच्चा हमल गिर जाए तो उस पर अकीका नहीं होता, लेकिन ये बड़ी समझ लें कि सब्र वाला मकाम भी है, और ये देखा जाए तो बहुत बड़ी नेमत भी है, क्योंकि अहादीस में ये मजमून मिलता है कि बेशक कच्चा बच्चा जो माँ के पेट से नामुकम्मल गिर जाए अपने रब से झगड़ा करेगा। माँ बाप अगर ईमान पर खात्मा हो जाए और माँ बाप जहन्नम के लिए भी हकदार ठहर जाएं तो ये अपने रब से झगड़ा करेगा कि मेरे माँ बाप को जन्नत में दाखिल फरमा, और अल्लाह हुक्म फरमाएगा कि अपनी नाल से अपने माँ बाप को खींच के वो जन्नत में ले जाएगा। तो पता चला कि अगर किसी का कच्चा बच्चा हमल गिर जाता है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। किसी का छोटा बच्चा नाबालिग भी अगर दुनिया से चला जाए, बाज़ औक़ात लोग बड़ा वावेला करते हैं, बड़ा शोर मचाते हैं, और इस वजह से जो है यूँ समझे कि एक बहुत बड़ी नेकी मिलनी थी, हम वो ज़ाया कर बैठते हैं। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, हम पढ़ते तो हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि अब अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाना है, पढ़ते भी हैं और फिर भी शिकवा करते हैं। अगर दिल की भी यही कैफियत हो, रिवायतों में आता है जब किसी का छोटा बच्चा दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है, बताओ मेरे बंदे ने क्या किया। अल्लाह की बारगाह में वर्ष करते हैं, मौला उसके गोया दिल का टुकड़ा चला गया है मगर वो तेरी रिजा पर राजी है। अल्लाह उस बच्चे के दुनिया से जाने पर सब्र करने की वजह से माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बच्चे की पैदाइश हो तब भी शुक्र अदा करना है, बच्चा अल्लाह ना करे इंतकाल हो जाए तब भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना है। बच्चा पैदा नहीं हो रहा, बे औलाद भी होते हैं कुछ लोग, मगर उनकी ज़बान पर भी बाज़ औक़ात बड़े शिकवे होते हैं, हमें उसमें भी रब का शुक्र अदा करना है कि जो मेरे मालिक की मर्ज़ी मैं उस पर राज़ी हूँ। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम अपने जहन में कुछ चीज़ों को टारगेट बना लेते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो हम उस पर बहुत ज़्यादा ये समझिए कि तकलीफ भी महसूस करते हैं और फिर अल्लाह की बारगाह में शिकवे करते हैं। देखिए, याद रखें, अल्लाह करीम के फैसले हमारे लिए बेहतरीन हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या हमारी माँ हमारे बारे में कभी कोई गलत फैसला कर सकती है? माँ तो हमेशा बेस्ट फैसला करती है ना। हैं, आप वालिद हैं, आप अपने बच्चे के लिए क्या फैसला करते हैं? ऑलवेज आप चाहेंगे मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। जब हम माँ बाप होकर अपने बच्चों के लिए बेहतरीन फैसला करते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि
کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا میرا رب اگر میرے بارے میں اس نے کوئی فیصلہ فرمایا ہے تو وہ میرے لیے بہترین ہے. میرا چھوٹا بچہ دنیا سے چلا گیا، شاید وہ اسی لیے گیا ہے کہ میری مغفرت کروائے گا. میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو شاید اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہی میرے رب کی رضا ہے. دیکھیں کئی ماں باپ ایسے ہیں، اللہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچائے. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، کئی بچے بہت زیادہ بڑی بیماریوں میں ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ماں باپ روز مرتے ہیں. کیا پتا میرے نصیب میں ایسا بچہ لکھا ہو اور اللہ نے مہربانی کی مجھے بچہ نہیں دیا تاکہ میں اس تکلیف سے نکل جاؤں. اچھا ایسی بھی اولاد دیکھی کہ معاذ اللہ ماں باپ کو مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں، نافرمان بچے نہیں ہوتے. کیا پتا میرے نصیب میں ایسا بچہ لکھا ہو اور اللہ کریم نے اس لیے مجھے اولاد نہ دی ہو. تو اگر اللہ کے فیصلوں پر آپ کو یقین ہو جائے گا نا تو پھر صبر بھی آ جائے گا.